आखिर पूरी दुनिया के 17 देश अचानक से भारत की चौखट पर लाइन लगाकर ब्रह्मोस मिसाइल के लिए क्यों खड़े हैं। फिलीपींस के बाद अब थाईलैंड, यूएई, इंडोनेशिया, वियतनाम और सऊदी अरेबिया जैसे देश भी इस दौड़ में शामिल हो चुके हैं। जो थाईलैंड सालों से चीन के हथियार खरीदा करता था और जिसकी पूरी अर्थव्यवस्था चीन के दम पर ही चलती थी, उसे अचानक भारत के 3700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाले इस ब्रह्मोस की ज़रूरत क्यों आ पड़ी। हालांकि बैंकॉक कैमरे के सामने कह रहा है कि यह डील चीन के खिलाफ नहीं है, लेकिन पर्दे के पीछे समंदर के अंदर यह किलर मिसाइल आखिर किसके खिलाफ तैनात की जा रही है, ये सोचने वाली बात है दोस्तों। क्या साउथ ईस्ट एशिया में कोई बहुत बड़ी जंग पक रही है या फिर ब्रह्मोस का खौफ ही कुछ ऐसा है जो पूरी दुनिया को इसका दीवाना बना रहा है। दोस्तों, पूरी दुनिया की ज़्यादातर क्रूज मिसाइलें जैसे कि अमेरिका की टॉम हॉक या फिर फ्रांस की एक्जोसेट सब सोनिक श्रेणी में आती हैं। इसका मतलब यह है कि उनकी उड़ानों की रफ्तार आवाज़ की गति से कम यानी लगभग 800 से 900 किलोमीटर प्रति घंटा ही होती है। जब कोई सब सोनिक मिसाइल दुश्मन के जंगी जहाज़ की तरफ बढ़ती है तो जहाज़ के अत्याधुनिक रडार उसे काफ़ी दूर से ही ट्रैक करने लग जाते हैं और एयर डिफेंस सिस्टम उसे आसानी से हवा में ही मार गिरा सकते हैं। लेकिन ब्रह्मोस के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यह एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो मैक 3 यानी आवाज़ की गति से भी 3 गुना ज़्यादा तेज़ी से उड़ान भरती है। 3700 किलोमीटर प्रति घंटे की इस भयंकर रफ्तार के कारण दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम और रडार को रिएक्शन टाइम ही नहीं मिल पाता। भौतिक विज्ञान का सीधा नियम है काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा। ब्रह्मोस मिसाइल का कुल वजन लगभग 3000 किलोग्राम है और जब इतना भारी पेलोड मैक 3 की प्रचंड स्पीड से टारगेट से टकराता है तो इतनी भयंकर ऊर्जा पैदा होती है कि अगर मिसाइल के आगे कोई बारूद भी ना लगाया जाए तो भी केवल इसकी टकराने की रफ्तार से ही दुश्मन का अरबों डॉलर का विशालकाय युद्धपोत बीच से 2 टुकड़ों में फट सकता है। इसके अलावा दुश्मन के जहाज़ों पर मिसाइल को रोकने के लिए क्लोज इन वेपन सिस्टम यानी CIWS लगे होते हैं जो 1 मिनट में 4000 से 6000 गोलियां दाग सकते हैं। लेकिन ब्रह्मोस इन सभी सुरक्षा प्रणालियों को जिस तरह से चकमा देती है वह इंजीनियरिंग का एक ऐसा खौफनाक और अद्भुत चमत्कार है जो दुश्मन को संभलने का मौका भी नहीं देती। आपको बता दूं कि जब ब्रह्मोस समंदर के अंदर किसी जहाज़ को निशाना बनाने निकलती है तो अपनी उड़ान के अंतिम चरण में यह समंदर की लहरों में मात्र 5 से 10 मीटर की ऊंचाई पर उड़ती है, जिससे सी स्कीमिंग कहा जाता है। पृथ्वी की गोलाई और इतनी कम ऊंचाई के कारण दुश्मन का रडार इसे तब तक नहीं देख पाता जब तक कि यह बिल्कुल करीब ना आ जाए, यानी 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर ना आ जाए। यह अपनी सुपरसोनिक स्पीड के कारण यह इतने करीब आने के बाद दुश्मन को बचने के लिए केवल 20 से 30 सेकंड का ही समय देती है। लेकिन असली खौफ इसके बाद शुरू होता है जब टारगेट से ठीक पहले ब्रह्मोस सीधे टकराने के बजाय हवा में अंग्रेजी एस आकार में तेज़ी से अपनी दिशा बदल लेती है। मैक 3 की स्पीड पर अचानक इस तरह मुड़ने से दुश्मन का कंप्यूटर मिसाइल की अगली लोकेशन का अंदाज़ा ही नहीं लगा पाता। दुश्मन की मशीनें जब तक अपनी बंदूक की दिशा बदलती हैं उससे पहले ही ब्रह्मोस अपनी जगह बदल चुकी होती है। और फिर आता है इसका सबसे खतरनाक गोता लगाने का टैक्टिस। जहाज़ से टकराने से ठीक पहले मिसाइल अचानक हवा में ऊपर उठती है और फिर 90 डिग्री के सीधे कोण से जहाज़ के डेक पर डीप डाइव लगाती है। जहाज़ों के रडार और बंदूकें आमतौर पर सामने से आने वाली खतरों से निपटने के लिए बने होते हैं और वे 90 डिग्री ऊपर से इतनी तेज़ी से आने वाली हमले को रोक ही नहीं पाते। जहाज़ की छत सबसे कम बख्तरबंद होती है और जब 3000 किलोग्राम की मिसाइल 90 डिग्री पर डेक को चीरते हुए अंदर घुसती है तो तबाही मच जाती है। किसी भी वॉरशिप के लिए, किसी भी युद्धपोत के लिए इसके वार से बचना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, नामुमकिन हो जाता है। यही वजह है कि रिवर्स इंजीनियरिंग में माहिर चीन भी ब्रह्मोस की नकल करने में पूरी तरह से बेबस साबित हो रहा है। चीन भले ही अमेरिकी F-35 की कॉपी करके J-20 बना ले, लेकिन ब्रह्मोस की नकल कर पाना उसके बस की बात नहीं है। मिसाइल का बाहरी ढांचा कॉपी करना आसान हो सकता है, पर असली जादू इसके दिमाग और सॉफ्टवेयर में छुपा हुआ है। ब्रह्मोस में भारत का स्वदेशी GOM नेविगेशन सिस्टम इस्तेमाल हुआ है जो GPS, ग्लोनास और भारत के अपने नाविक सैटेलाइट नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। इसका सॉफ्टवेयर कोड मिलिट्री ग्रेड इनक्रिप्शन से लॉक होता है और अगर कोई इसे हैक करने की कोशिश करे तो सिस्टम तुरंत सारा डेटा नष्ट कर देता है। इसके अलावा DRDO द्वारा विकसित इसका रडार सीकर इतना एडवांस है कि यह भीड़ भाड़ वाले इलाके में भी सही टारगेट को पहचान लेता है।
सॉफ्टवेयर से भी बड़ी बाधा इस मिसाइल की मेटलर्जी यानी इसकी धातु विज्ञान की जटिलता है दोस्तों। मैक 3 की भयंकर स्पीड से हवा के घर्षण से मिसाइल का तापमान इतना बढ़ जाता है कि सामान्य धातुएं पिघल सकती हैं। इसे बचाने के लिए एल्युमिनियम अलॉय और स्टेनलेस स्टील को जोड़ते हुए पुणे की FWT कंपनी ने एक विशेष फ्रिक्शन वेल्डिंग टेक्नोलॉजी विकसित कर ली है। बिना आग का इस्तेमाल किए 2 अलग अलग पिघलने वाले धातुओं को इतनी सटीकता से मिश्रित किया गया है कि मैक 3 की स्पीड पर भी यह जोड़ नहीं टूटता। चीन अगर इस मिसाइल को खोल भी ले तो भी उसे तापमान, दबाव और सटीक समय का वो सीक्रेट फॉर्मूला नहीं मिलेगा जिसके बिना मिसाइल हवा में ही फट सकती है। साथ ही रसिया द्वारा तैयार किया गया इसका लिक्विड रैमजेट इंजन बिना किसी टरबाइन के हवा को दबाकर ईंधन के साथ विस्फोट करता है, जिसकी नकल करना लगभग असंभव है। साल 1998 में जब DRDO और रूस ने मिलकर ब्रह्मोस एरोस्पेस की स्थापना की थी, तब MTCR संधि के कारण इसकी रेंज को कानूनी मजबूरी में 290 किलोमीटर तक फिक्स करना पड़ा था। लेकिन 2016 में जब भारत आधिकारिक तौर पर MTCR का सदस्य बन गया तो 300 किलोमीटर की यह पाबंदी अपने आप खत्म हो गई। इसके बाद भारतीय वैज्ञानिकों ने मिसाइल का आकार बढ़ाए बिना एक जादुई हैक निकाला। उन्होंने लिक्विड रैमजेट इंजन के सॉफ्टवेयर को इस तरह से अपग्रेड किया कि वह कम ईंधन की खपत करे। मिसाइल को पतली हवा वाले 14 से 15 किमी ऊंचे क्रूज एल्टीट्यूड पर उड़ाकर इसकी रेंज को 290 किलोमीटर से बढ़ाकर 450 और फिर 500 किलोमीटर तक पहुंचा दिया गया, जिसे आज ब्रह्मोस ER के नाम से जाना जाता है। सबसे हैरानी की बात यह है दोस्तों कि भारत यहीं नहीं रुका, बल्कि अब इसके 800 किलोमीटर रेंज वाले संस्करण को सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स में भी एकीकृत कर दिया गया है, जिससे भारतीय वायुसेना सीमा के अंदर रहते हुए ही दुश्मन के ठिकानों को तबाह कर सकती है। अब 1500 किलोमीटर की रेंज वाले महाघातक ब्रह्मोस की तैयारी चल रही है, जिसके लिए नई थर्मल कोटिंग और 2-वे डेटा लिंक पर काम किया जा रहा है। जिस भारत को दुनिया सिर्फ हथियारों का खरीदार मानती थी, वहां आज 200 से अधिक प्राइवेट और सरकारी कंपनियों का ऐसा महाशक्तिशाली इकोसिस्टम तैयार हो चुका है, जिसने रूस को भी हैरान कर दिया है। 2001 में ब्रह्मोस में भारतीय पुर्जों का हिस्सा केवल 13% था, जो आज बढ़कर 80% के पार जा चुका है, जो भारत की बढ़ती औद्योगिक ताकत को पूरी तरह से दुनिया के सामने दर्शाता है। इस स्वदेशीकरण में गोदरेज एरोस्पेस मिसाइल का एयर फ्रेम और विंग बनाती है, जबकि L&T इसके वर्टिकल और मोबाइल लॉन्च सिस्टम तैयार करती है। चेन्नई की डेटा पैटर्न्स कंपनी इसका फायर कंट्रोल सिस्टम बनाती है। वहीं नागपुर की सोलर इंडस्ट्री इसके उच्च शक्ति वाले सॉलिड प्रोपेलेंट बूस्टर और वॉरहेड का निर्माण कर रही है। हैदराबाद के इंटीग्रेशन कॉम्प्लेक्स में इन सभी हिस्सों को प्लग एंड प्ले व्यवस्था के तहत जोड़ा जाता है। इसी प्राइवेट इकोसिस्टम की वजह से आज ब्रह्मोस का मास प्रोडक्शन संभव हो पाया है और भारत फिलीपींस जैसे देशों को समय पर डिलीवरी कर पा रहा है। इस मिसाइल को 10 से 15 सालों तक सुरक्षित रखने के लिए नाइट्रोजन गैस से भरे विशेष ट्रांसपोर्ट लॉन्च कैनिस्टर का उपयोग किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रह्मोस की कीमत लगभग 25 से 30 करोड़ रुपए यानी 3.5 से लेकर $5 मिलियन के आसपास बैठती है। कीमत के मामले में यह अमेरिका की टॉम हॉक और फ्रांस की एक्जोसेट के बराबर है, लेकिन यह मारक क्षमता में उनके मुकाबले कहीं ज़्यादा घातक है, क्योंकि वो सब सोनिक मिसाइलें हैं। मात्र $3.5 मिलियन की एक ब्रह्मोस दुश्मन के $1 अरब की युद्धपोत को हमेशा के लिए पानी में दफन कर सकती है। इस कॉस्ट टू किल रेशियो और भारत की बिना किसी सख्त शर्त वाली रक्षा कूटनीति के कारण दुनिया के कई देश अपनी नौसेना को मजबूत करने के लिए ब्रह्मोस खरीद रहे हैं। फिलीपींस के बाद अब इंडोनेशिया और वियतनाम भी भारत से तटीय रक्षा सौदों को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। थाईलैंड जैसे देश जो अब तक चीन के साथ गहरे आर्थिक और सैन्य संबंध रखते थे, वो भी साउथ ईस्ट एशिया में चीन की बढ़ती आक्रामकता को देखते हुए अपनी सुरक्षा के लिए ब्रह्मोस का रुख कर रहे हैं। इसे सैन्य भाषा में एंटी एक्सेस एरिया डिनायल रणनीति कहा जाता है, जहां तट पर तैनात ब्रह्मोस की 2 बैटरीज भी चीन के विशालकाय एयरक्राफ्ट कैरियर को 400 किलोमीटर दूर रहने पर मजबूर कर सकती है। आज सऊदी अरेबिया, UAE और ब्राज़ील समेत लगभग 17 देश ब्रह्मोस खरीदने की कतार में हैं। भारत का रक्षा निर्यात 39,000 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुका है और ब्रह्मोस के दम पर भारत अब केवल बातें नहीं कर रहा, बल्कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सुरक्षा का एक बड़ा स्तंभ बन रहा है। भविष्य की बात करें तो ब्रह्मोस एरोस्पेस 2 नए और भी ज़्यादा घातक वेरिएंट पर काम कर रहा है।
पहला है ब्रह्मोस एनजी, जिसका वजन मौजूदा 3 टन के मुकाबले घटकर केवल 1.5 टन और लंबाई 6 मीटर होगी। हल्का होने के बावजूद इसकी गति मैक 3.5 होगी और इसका रडार क्रॉस सेक्शन इतना कम होगा कि यह लगभग स्टेल्थ मिसाइल बन जाएगी। इसे भारत का स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान LCA तेजस में भी आसानी से ले जाया जा सकता है। लखनऊ के नए डिफेंस कॉरिडोर में 2026 से चालू हो चुके प्लांट से हर साल 80 से 150 ब्रह्मोस एनजी मिसाइलें बनकर निकलेंगी, जो हमारी वायुसेना की ताकत को कई गुना ज़्यादा बढ़ा देंगी। दूसरा और सबसे खौफनाक प्रोजेक्ट है ब्रह्मोस 2, जो सुपरसोनिक से आगे बढ़कर हाइपरसोनिक युग में प्रवेश करेगी। इसमें स्क्रैम जेट इंजन का इस्तेमाल होगा और इसकी गति मैक 7 से मैक 8 तक यानी लगभग 8,500 से 10,000 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इस भयंकर रफ्तार पर मिसाइल के चारों ओर बनने वाला प्लाज्मा क्लाउड रडार तरंगों को सोख लेगा, जिससे यह पूरी तरह से अदृश्य हो जाएगी। इस गति पर इसके टकराने से पैदा हुई ऊर्जा किसी छोटे परमाणु बम के धमाके के बराबर होगी। 1998 में जब 25 करोड़ रुपए से शुरू हुआ ब्रह्मोस का यह सफ़र आज 58,000 करोड़ रुपए के सरकारी ऑर्डर्स तक पहुंच चुका है, जो ये साबित करता है कि इसे बनाने में हमारे वैज्ञानिकों ने कितनी मेहनत की है। DRDO के वैज्ञानिकों ने कितनी मेहनत की है, उन वैज्ञानिकों ने कितनी मेहनत की है जिन्हें हम जानते नहीं, जो पर्दे के पीछे दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों, मैं आपसे हर वीडियो में कहता हूं कि हमारे वैज्ञानिकों को सपोर्ट करें, उन्हें सराहना दें। तो इस वीडियो को उन्हें सपोर्ट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उनकी मेहनत को आज हर भारतीय जान सकें। तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जय हिंद ज़रूर लिखें। जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।